नमस्कार। भोरे भोर के और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार का ये चुनावी साल है और चुनावी साल में किस तरह की रणनीतियां बनती हैं, क्या कुछ होता है, हम सभी चीज़ों से आपको अवगत कराते जा रहे हैं। हमने आपको बताया कि किस तरह से एनडीए और महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर के आपसी झमेला खड़ा हो गया है। अब इस बात को लेकर के कहा जाता है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों ही अपने हिसाब से अपने साथियों को सीटें देते हैं, पर इस बार मामला कुछ अलग नजर आ रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ लालू प्रसाद ने सब कुछ लगभग फाइनल कर लिया है और वो अपने साथी दलों को स्पष्ट कर चुके हैं कि जो शर्तें उन्होंने रखी हैं, अगर उसके साथ उन्हें आना है तो सब कुछ ठीक है, अगर नहीं आना है तो ऐसी स्थिति में उन्हें बाहर का रास्ता देख लेना चाहिए। इन सब बातों के बीच जिस तरह की स्थितियां सामने आ गई हैं, उसे देख करके साफ लगता है कि अब महागठबंधन में उनके शर्तों पर पार्टियों को रहना पड़ेगा। अगर ये शर्त मंजूर नहीं है तो लोग बाहर जा सकते हैं। बात पहले ही कही जा चुकी थी, जिसमें जीतन राम मांझी ने अपना रास्ता अलग कर लिया था। महागठबंधन से वो अलग हो चुके हैं। अभी कहाँ हैं ये बात साफ नहीं हुई है, पर उनका कहना है कि वो एनडीए के हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन उनके एनडीए के हिस्सा बनने से पहले नीतीश कुमार की परेशानियां काफ़ी बढ़ गई हैं। नीतीश कुमार ने कैसे सब कुछ तय किया था, ये तो नीतीश कुमार बताएंगे। जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके हिसाब से स्पष्ट नज़र आ रहा है कि जीतन राम मांझी एक मोहरा थे, जिसे लेकर के कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर में नीतीश कुमार अपने वर्चस्व को और अपनी बातों को मनवाने के लिए तैयारी कर रहे थे। पर शायद ये तैयारी उन्हें महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि जिस तरह का अब एनडीए में चीज़ें देखने को मिल रही हैं और जो बातें छन छन के सामने आ रही हैं, उससे स्पष्ट लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर उनका ही दाव भारी पड़ने वाला है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार अक्सर अपने शर्तों की राजनीति करते रहे। हमने आपको लगातार बताया है कि नीतीश कुमार कभी भी समझौता करते हैं तो वो अपनी शर्तों पे करते हैं, और ख़ास करके उनके समझौते में एक बात तो पक्की रहती है कि वो लालू प्रसाद से और उनकी पार्टी से ऊपर रहें। हालांकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो 2015 में सामने आई थी। पहली बार नीतीश कुमार ने 50-50 का फार्मूला माना था और इस फार्मूले में उनकी ही रणनीति काम कर गई थी, जो लालू प्रसाद शायद नहीं समझ पाए थे। हालांकि कहा जाता है कि लालू प्रसाद बातों को बड़ा बारीकी से देखते हैं और वो संवेदना के साथ चीज़ों को हल करते हैं। इन्हीं सब बातों के बीच जो कुछ भी समझौता हुआ 2015 में, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी दोनों को बड़ा झटका लगा था। दोनों का ही लंबे समय के बाद राजनीति में प्रवेश हुआ था और उस प्रवेश में नीतीश कुमार उनके साथ थे। जब नीतीश कुमार एनडीए से और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी से गुस्से में हुए, तो उन्होंने जब एनडीए छोड़ा था तो वो महागठबंधन बनाकर 2015 में चुनाव लड़े थे। सीट शेयरिंग के फार्मूला पर जब चर्चाएं होने लगी थी तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में ये बातें तय हुई थी कि कांग्रेस को कम सीटें दी जाए, और कांग्रेस को जो सीटें मिली उसके पीछे कहीं ना कहीं रणनीति नीतीश कुमार की थी। कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को मजबूर किया कि कांग्रेस को 41 सीटें दी जाएं। हालांकि लालू प्रसाद नहीं चाहते थे। लालू प्रसाद चाहते थे कि उनके हिस्से में ज़्यादा सीटें हो और नीतीश कुमार के साथ उनकी सीटें बराबर बराबर हों। कम से कम 20 से 25 सीटें वो अधिक से अधिक देना चाहते थे कांग्रेस को। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो चुका था कि अगर परिस्थितियां बदली तो उन्हें समझौता करने के लिए अधिक सीटें चाहिए और साथ ही की सीटें भी उनके हिस्से में आ सकती हैं। जानकार बताते हैं, और जो जिस तरह की बिहार की राजनीति समझ में आ रही है, जिस तरह की बातें भीतरखाने में चर्चा में चल रही थी, जब 2017 में नीतीश कुमार बाहर हुए थे तब ये बातें अधिकतर जगह से सुनने को मिल रही थी कि अगर कांग्रेस के पास पर्याप्त सीटें होती या किसी तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति में नीतीश कुमार सफल हो पाते तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास दोबारा नहीं जाते, क्योंकि जिस तरह से वो बाहर आए थे उसमें बहुत ही कम चांस नज़र आ रहा था
कि नीतीश कुमार पुनः एनडीए के साथ जाएं, पर राजनीति में कहा जाता है कि संभावनाएं अनंत हैं और कभी भी विकल्प खुले रहते हैं। अब इन्हीं सब बातों को लेकर के जिस तरह का 2015 में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ, नीतीश कुमार चाहते थे कि 2020 में भी वो अपनी शर्तों पे भारतीय जनता पार्टी को सीटें दें, पर एलजेपी और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से नीतीश कुमार पर दबाव बनाने शुरू कर दिए, 243 सीटों के फॉर्मूला पर भी वो लोकसभा चुनाव की तरह सीट को 50-50 बांटने की बात करने लगे। ये नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलों भरा होने लगा था। अब इसके लिए नीतीश कुमार कैसे तैयारी करें, वो अपनी नीति और रणनीति बनाना शुरू कर चुके थे। आपको बता दें कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उन्हें कप्तान घोषित किया जाना, बार बार इसकी चर्चा करना, नीतीश कुमार को समझ में आ रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूला को लेकर के जिस तरह से चर्चाएं शुरू हो गई थी और एलजेपी ने जिस तरह से ये बात स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें 50 से ऊपर सीटें चाहिए, हालांकि ये बातें बहुत पहले शुरू हो गई थी और एलजेपी इस बार कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी। ये वही एलजेपी है जो 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ खड़ी होकर के भारतीय जनता पार्टी को 50-50 के फॉर्मूले को तय करने के लिए मजबूर किया था। अब हम आते हैं 2020 में नीतीश कुमार की नीति की। नीतीश कुमार ने नीति बनाई कि वो जीतन राम मांझी की एंट्री कराकर कहीं ना कहीं चिराग पासवान को बैकफुट पर ले आएंगे और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी भी बैकफुट पर चली जाएगी और वो अपने शर्तों के हिसाब से सीट का फॉर्मूला तय कर लेंगे जिसमें उन्हें अधिक सीटें मिलेंगी। पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अड़ गई है और इतनी अड़ गई है कि उसका साफ कहना है कि चिराग पासवान जो भी बातें कह रहे हैं वो बातें जायज़ भी हैं और उनके साथ होनी भी चाहिए। अब इन सब बातों को लेकर के एक सीटें हारना नीतीश कुमार के लिए लोकसभा में उनके लिए मुश्किल पैदा करता जा रहा है। दोनों ही तरफ से भारतीय जनता पार्टी हो या एलजेपी हो, दोनों का कहना है कि उन्होंने 100% परिणाम दिए हैं, इसलिए सीटें भी उन्हें उनके हिसाब से 100% मिलनी चाहिए और एनडीए में फार्मूला अगर कोई तय होता है तो उसमें सबकी राय और सबकी बात मानी जाए। जब 2015 में नीतीश कुमार 50-50 का फार्मूला कर सकते हैं तय, तो 2020 में क्यों नहीं? क्या कमी है इन लोगों में जिसके चलते नीतीश कुमार को अधिक सीटें चाहिए? अब यही बात जो है नीतीश कुमार के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को अधिक से अधिक अगर सीटें मिलेंगी तो 100 सीटें मिलेंगी और इन 100 सीटों में उन्हें एक और फैसला करना पड़ेगा कि वो जीतन राम मांझी को कितनी सीटें देते हैं। आपको बता दें कि लगातार भारत लाइव एक बात आपसे कहता आ रहा है कि नीतीश कुमार चाहते थे कि वो चुनाव के बाद भी स्थितियों को अपने हिसाब से अपने अनुसार से बदल पाएं। जब भी सरकार बनाने की बात हो तो नीतीश कुमार के पास वो चाबी हो जिससे कि वो सरकार बनाने में अपनी हिस्सेदारी तय कर सकें। इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार का ये फॉर्मूला और ये नीति कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को शामिल करने का जो था वो उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला और जो चर्चाएं भीतर खाने में चल रही हैं और जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसका साफ मकसद है कि वो किसी भी शर्त पर किसी भी तरह से समझौता करने की स्थिति में नहीं है। इस बार नीतीश कुमार की नहीं चलने वाली है और इसके लिए एलजेपी और बीजेपी दोनों ने मिल करके रास्ते तय कर लिए हैं। हालांकि एलजेपी अभी भी काफ़ी गुस्से में है और बार बार ये बात कह रही है कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के साथ साथ उसने एक बात और कही है कि अगर कोई दूसरी परिस्थिति भी बनती है तो नीतीश कुमार के खिलाफ तो वो अपने उम्मीदवार जरूर खड़ा करेंगे। अब इन सब बातों पर नीतीश कुमार के तरफ से हिंदुस्तानी आवाम पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया है। इसका सीधा मतलब है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा या तो नीतीश कुमार की पार्टी में विलय कर लेगी या फिर उसको सीटें उन्हीं के तरफ से मिलनी है। ये बातें लगातार जब अभी तक एनडीए में शामिल नहीं हुई है तब बोली जा रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पूरी स्थिति जो है भीतर ही भीतर तय हो चुकी है और नीतीश कुमार के लिए ये मुश्किल भरा हो सकता है। नीतीश कुमार की इच्छा
और उनकी नीति दोनों ही इस बार लगता है कि ध्वस्त होती नजर आ रही है। और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी का वो एजेंडा है, जिसके तहत वो बातें तो कुछ और कर रहे हैं, लेकिन ये तय कर चुके हैं कि इस बार नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी यदि आते भी हैं साथ में, तो उनकी स्थिति इनसे कमजोर हो। अब शायद इसी को लेकर के नीतीश कुमार की जो स्थिति है, जो रणनीति है, वो बार बार बदल रही है। अब तक लगातार प्रयास के बाद कहा गया था कि 3 तारीख को शामिल हो जाएंगे जीतन राम मांझी, पर ऐसा नहीं हुआ। जीतन राम मांझी ने आगे आकर प्रेस वार्ता भी किया था। जीतन राम मांझी के पार्टी के अंदर भी झमेला खड़ा हो गया है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो लगातार लोगों को अपने पार्टी में जोड़ रहे हैं, उनकी स्थिति क्या होगी? जब उन्हें 100 सीटें मिलेंगी तो वो किसे देंगे और किसके साथ क्या समझौता करेंगे? अगर ऐसा होता है तो आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी की स्थिति नीतीश कुमार से बेहतर होगी। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। लालू प्रसाद की रणनीति पर चलने का जो नीतीश कुमार ने अपना एक रास्ता अपनाया था, वो रास्ता शायद उनके काम नहीं आ रहा है। और यही वो कारण है कि कहा जाता है हमारे यहाँ कि जिसकी बंदरिया वही नचावे, दूसरा नचावे तो काटे धावे। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहता है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।